गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस। आज हम यहाँ देखेंगे 21 मई 2020 का करंट अफेयर्स और साथ में मैं डेली आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराती हूँ जिसमें अभी हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, किस देश ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्फान रखा है? तो ओडिशा और पश्चिम बंगाल में जो भी चक्रवाती तूफान आया है उसका नाम अम्फान किस देश ने रखा है? ये रखा है थाईलैंड ने। किसने? थाईलैंड ने। ये पहले से ही तय नामों की लिस्ट में आखिरी नाम था। जो लिस्ट 2004 में तैयार किया गया था उसी का आखिरी नाम था अम्फान और वही अभी रखा गया है। और किस देश ने रखा है? तो थाईलैंड ने रखा था। और यहाँ है आपका थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक और यहाँ का करेंसी है बहत। और यहाँ की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। और यहाँ के अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर हैं प्रचुत चान ओचा। क्या नाम है? प्रचुत चान ओचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल टेस्ट अभ्यास नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो नेशनल टेस्ट अभ्यास एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? ये किया है MHRD ने। तभी MHRD ने एक ऐप लॉन्च किया है, उसका क्या नाम है? नेशनल टेस्ट अभ्यास। इस ऐप के जरिए JEE मेंस और नीट परीक्षार्थी फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं और ये किया है MHRD ने। MHRD यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय और अभी मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बनाने के लिए किस देश की कंपनी को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है? तो इसमें हो जाए आपका ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड। तो अभी उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बनाने के लिए स्विट्जरलैंड की कंपनी को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है। और यहाँ आपका स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न और यहाँ का करेंसी है स्विस फ्रांक। क्या नाम है? स्विस फ्रांक। नेक्स्ट है, दक्षिण मध्य रेलवे जोन ने कोविड मरीजों के लिए निम्न में से कौन सा रोबोट विकसित किया है? तो अभी एक रोबोट विकसित किया गया है दक्षिण मध्य रेलवे जोन के द्वारा। उसका नाम क्या है? इसमें आपका ऑप्शन ए रेल बॉट। क्या नाम है? रेल बॉट। किसने डेवलप किया है? दक्षिण मध्य रेलवे जोन ने। और यहाँ है आपका दक्षिण मध्य रेलवे जोन। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ? इसका हेडक्वार्टर है सिकंदराबाद। कहाँ है? सिकंदराबाद। किसका हेडक्वार्टर है? दक्षिण मध्य रेलवे जोन का। और अब इसके महाप्रबंधक हैं गजानन माल्या। गजानन माल्या दक्षिण मध्य रेलवे जोन के महाप्रबंधक हैं। और यहाँ ऑप्शन सी में आपका वार्ड बॉट। तो वार्ड बॉट ये किसने डेवलप किया था? ये डेवलप किया था IIT रोपड़ ने। और ऑप्शन डी में आपका कोबॉट रोबोटिक्स। तो ये किस राज्य ने डेवलप किया था? ये किया था झारखंड ने। किसने? झारखंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपेरिज्म की एक रिपोर्ट के अनुसार कौन संभवतः 2026 की शुरुआत में दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन सकते हैं? तो 2026 की शुरुआत में दुनिया के पहले ट्रिलियनियर कौन बन सकते हैं? ये बन सकते हैं जेफ बेजोस। कौन? जेफ बेजोस। तो जेफ बेजोस दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन सकते हैं। कब तक? 2026 तक। और किस रिपोर्ट के अनुसार? कॉपेरिज्म रिपोर्ट के अनुसार। और जेफ बेजोस ये कौन है? ये अमेजन के संस्थापक और CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने प्रवासी मजदूरों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से विशेष डाक कवर जारी किया है? तो प्रवासी मजदूरों को श्रद्धांजलि देने के लिए डाक कवर किसने जारी किया है? ये किया है भारतीय डाक सेवा ने। तभी भारतीय डाक सेवा ने प्रवासी मजदूरों को श्रद्धांजलि देने के लिए विशेष डाक कवर जारी किया है। और यहाँ है आपका भारतीय डाक सेवा। तो अभी भारतीय डाक सेवा के महानिदेशक कौन है? इसके महानिदेशक हैं अरुंधति घोष। क्या नाम है? अरुंधति घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड ने हाल ही में खरीफ और प्री मानसून संचालन के लिए कितने करोड़ रुपए के फंड जारी किए हैं? तो नाबार्ड ने खरीफ और प्री मानसून संचालन के लिए कितना करोड़ रुपए का फंड जारी किया है? इसमें है आपका ऑप्शन डी 20,500 करोड़। कितना? 20,500 करोड़। तभी नाबार्ड ने खरीफ और प्री मानसून संचालन के लिए 20,500 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है। और यहाँ है आपका नाबार्ड। तो नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। और इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 1982 में। कब? 1982 में। और अब इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है हर्ष कुमार भनवाला। क्या नाम है? हर्ष कुमार भनवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए आर्थिक सहायता का योगदान दिया है? तो फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए आर्थिक सहायता का योगदान किस देश ने दिया है? ये दिया है भारत ने।
तभी भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है और ये दिया है UNRW को। भारत ने UNRW को दिया है। UNRW यानी कि संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी। ये संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी उन फिलिस्तीनियों लोगों के लिए काम करती है जो 1948 में युद्ध के कारण अपने घर छोड़कर चले गए थे या जिन्हें घरों से बाहर निकाल दिया गया था, उनके लिए काम करता है UNRW। अब यहाँ UNRW है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है अम्मान में। कहाँ पे? अम्मान। और अम्मान कहाँ है? यह है जॉर्डन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल का महानिदेशक किनको नियुक्त किया गया है? ये किया गया है राजेश गोयल को। राजेश गोयल को किसका महानिदेशक नियुक्त किया गया है? नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल का। और यहाँ ऑप्शन बी में आपका मनोज आहूजा। तो मनोज आहूजा को अभी किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इनको CBSE का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और वी विद्या को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और अधीर रंजन चौधरी कौन है? ये लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉल को चमकाने के लिए लार के उपयोग पर प्रतिबंध किसने लगा दिया है? तो बॉल को चमकाने के लिए लार के उपयोग पर प्रतिबंध किसने लगाया है? ये लगाया है ICC ने। तभी ICC ने बॉल को चमकाने के लिए लार के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। और यहाँ आपका है ICC। तो ICC का स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 1909 में। कब? 1909 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में। दुबई UAE में। और अब इसके CEO हैं मनु सहानी और अध्यक्ष हैं शशांक मनोहर। और इससे पहले लार और पसीने के उपयोग पर प्रतिबंध किस देश ने लगाया था? तो वो लगाया था ऑस्ट्रेलिया ने। तो ऑस्ट्रेलिया ने लार और पसीने दोनों पर प्रतिबंध लगाया है और ICC ने सिर्फ लार के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? ये किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन को। डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं और अभी इनको WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मधुमक्खी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो मधुमक्खी दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 मई को। कब? 20 मई को। कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मधुमक्खी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सॉफ्ट बैंक के निर्देशक मंडल से इस्तीफा देने का फैसला किया है? तो सॉफ्ट बैंक के निर्देशक मंडल से इस्तीफा देने का फैसला किसने किया है? ये किया है जैक मा ने। तभी जैक मा ने किसके निर्देशक मंडल से इस्तीफा देने का फैसला किया है? सॉफ्ट बैंक के। और ये जैक मा ये कौन है? ये अलीबाबा के सह संस्थापक हैं और ये सॉफ्ट बैंक के निर्देशक मंडल में थे और अभी इन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया है। और ये सॉफ्ट बैंक, इसका हेडक्वार्टर है टोक्यो जापान में। कहाँ पे? टोक्यो जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड 2019 से किसको सम्मानित किया गया है? तो अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड 2019 अभी किसको दिया गया है? ये दिया गया है विनय वधवार को। किनको? विनय वधवार को। विनय वधवार वाइस एडमिरल हैं और इनको अभी कौन सा अवार्ड दिया गया है? अलेक्जेंडर डेल रिम्पल। अलेक्जेंडर डेल रिम्पल। ऑप्शन में मैंने नाम डाला है अक्षय कुमार। तो अक्षय कुमार को कौन सा अवार्ड दिया गया है? GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 दिया गया है। कौन सा अवार्ड? GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी किसको दिया गया है? अक्षय कुमार को। अक्षय कुमार लेफ्टिनेंट कमांडर हैं। और यहाँ ऑप्शन सी में आपका दार यासीन और ऑप्शन डी में है मुख्तार खान। तो इन लोगों को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? इनको पुलित्जर पुरस्कार 2020 दिया गया है। पुलित्जर पुरस्कार 2020 3 भारतीयों को दिया गया है, दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। इन तीनों को पुलित्जर पुरस्कार 2020 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स ये बुक किसने लिखा है? ये लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। किसने? रस्किन बॉन्ड ने। कौन सा बुक लिखा है? होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स। रस्किन बॉन्ड ने अपने 86वें जन्मदिन पे ये बुक लॉन्च किया है। और यहाँ ऑप्शन में आपका पाओलो जियोर्डानो। तो इन्होंने कौन सा बुक लिखा था? कोरोना वायरस पे बुक लिखा इन्होंने, हाउ कंटेजियन वर्क्स। क्या नाम है? हाउ कंटेजियन वर्क्स। और अभी फंग का एक बुक आया था, इन्होंने कौन सा बुक लिखा है?
वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी। क्या नाम था बुक का? वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी। ओके गाइस, तो इसी के साथ आज का टॉप 15 करंट अफेयर्स क्वेश्चन हो चुका है। अब चलिए देखते हैं आज का एक्स्ट्रा क्वेश्चन। इसमें आज हम लोग ग्रैमी अवार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत कब से हुई है? तो ग्रैमी अवार्ड का शुरुआत कब से हुआ है? तो ये हुआ है 1959 से। कब से? 1959 से। किस अवार्ड का शुरुआत हुआ है? ग्रैमी अवार्ड का। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और पहली बार किस भारतीय को दिया गया था? तो पहली बार दिया गया था रविशंकर को। किनको? रविशंकर को। रविशंकर सितार वादक हैं और उनको पहली बार दिया गया था ग्रैमी अवार्ड। और कब दिया गया था? तो उनको दिया गया था 1968 में। कब? 1968 में पहली बार रविशंकर को दिया गया था ग्रैमी अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड 2020 बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? तो ग्रैमी अवार्ड 2020 में बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? ये दिया गया है, इसमें आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, व्हेन वी ऑल फॉल एस्लीप। व्हेन वी ऑल फॉल एस्लीप को 2020 में बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर दिया गया है। नेक्स्ट है, ग्रैमी अवार्ड 2020 बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? तो बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? ये दिया गया है बैड गाय को। बैड गाय को ग्रैमी अवार्ड 2020 में बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर दिया गया है। और बैड गाय को ही रिकॉर्ड ऑफ द ईयर भी दिया गया है। तो बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर और बेस्ट रिकॉर्ड ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? बैड गाय को। नेक्स्ट है, ग्रैमी अवार्ड 2020 में बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड किसे दिया गया है? तो बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड ग्रैमी अवार्ड में किसको दिया गया है 2020 में? तो ये दिया गया है बिली इलिश को। बिली इलिश को 2020 में बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है, ग्रैमी अवार्ड 2020 में बेस्ट स्पोकन वर्ड का अवार्ड किसे दिया गया है? तो बेस्ट स्पोकन वर्ड का अवार्ड किनको दिया गया है? तो ये दिया गया है मिशेल ओबामा को। मिशेल ओबामा को ग्रैमी अवार्ड 2020 में बेस्ट स्पोकन वर्ड का अवार्ड दिया गया है। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट डे।